नाज़रीन, हमारे साथ ही KTN के ब्यूरो चीफ शहीद जान मोहम्मद बहर के कत्ल को 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन उसके असल कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। न उस कत्ल के पीछे जो पसे पर्दा जो हाथ हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो मास्टरमाइंड है, उन तक पुलिस पहुंच पाई है। न उनको बेनकाब किया गया है, न उनको गिरफ़्तार किया गया है। हमारे साथ आज शहीद जान मोहम्मद बहर के भाई और इस कत्ल केस के मुद्दई करमुल्लाह महर साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ सखर के बेबाक सहाफ़ी और शहीद जान मोहम्मद बहर की जगह पर KTN सखर के ब्यूरो चीफ बनने वाले साहिल जोगी साहब भी हमारे साथ हैं। साहिल जोगी पर इसलिए सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि शहीद जान मोहम्मद बहर के इदारे यानी कि KTN ने उन पर एतमाद किया और उनको शहीद की जगह पर उसी कुर्सी पर बैठाया। तो ये जो कुर्सी है शहीद की, वो कोई सेज नहीं है, वो कांटों का बिस्तर है। और अब साहिल जोगी साहब को ये साबित करना है कि वो हक़ और सच की आवाज़ बने, शहीद जान मोहम्मद का जो अधूरा छोड़ा हुआ मिशन है उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, और शहीद के कातलों और कातलों के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो फैसिलिटेटर है, उनको गिरफ़्तार कराने में अपना किरदार अदा करे। हम सबसे पहले बात करेंगे शहीद जान मोहम्मद बहर के भाई और केस के मुद्दई जनाब करमुल्लाह बहर साहब से। करमुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि 3 महीने गुजर चुके हैं और इतना हाई प्रोफाइल आपके भाई थे, सहाफ़ी थे, बहुत बड़े पाकिस्तान लेवल के, दुनिया लेवल के सहाफ़ी थे, माने होंगे, उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए। क्यों पुलिस उन तक नहीं पहुंच रही? क्या उनके पीछे किसी बासर बंदे का हाथ है? आप क्या समझते हैं? मुझे तो यही लगता है कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी पहले ही। जो SP सरदार मलक था, उसने पहले ही ये बयान दिया था कि उनका तनाज़ा जो है वो ज़मीन पर है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी, न कि उसको ज़मीन के किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना था। इनका तो कत्ल जो हुआ था वो तो सियासी चक्कर था, इनका ज़मीन का चक्कर कोई भी नहीं था। उसने स्टेटमेंट दी थी पहले, फिर वो बाद में मुकर गया कि मैं प्रेशर में था, मैंने ये किया। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो सहाफ़ी लोग जो होते हैं, इनको हक सच के रास्ते से हटाने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कातिल जो हैं उनके पीछे कौन सा हाथ है, जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको उसको पता चलेगा कि मेरे भाई के कातिल जो हैं कौन है। यही बात है। हम तो अपील करते हैं वज़ीर आला साहब को भी, तो उन कातिलों को पकड़ के इंसाफ के कटघरे में लाएँ और हमें इंसाफ दें। जी बिल्कुल, शहीद जान मोहम्मद बहर के भाई का कहना है कि उनके भाई को, सहाफ़ी जान मोहम्मद को, इसलिए शहीद किया गया कि उसको हक़ और सच की राह से हटाया जाए। हमारे साथ शहीद जान मोहम्मद बहर के साथी और उसकी जगह पर KTN के ब्यूरो चीफ बनने वाले साहिल जोगी साहब साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि वो मुख्तसर हमें बताएं कि शहीद जान मोहम्मद बहर का कत्ल क्यों हुआ, उसके पस से पर्दा हक़ायक़ क्या है, और क्यों सखर सहाफ़ियों के लिए मक्तलगाह बना हुआ है, और ख़ुद उनको इस सहाफ़त की राह में, हक़ और सच की राह में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी इमदाद सुमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही अहम इशू पे आप बात कर रहे हैं। और शहीद जान मोहम्मद के कत्ल को जो है 3 माह और 10 रोज़ जो है, लेकिन कातिल गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे हैं, और पुलिस जो कातिलों को गिरफ़्तार करने में संजीदा नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि पुलिस चाहती ही नहीं कि कातिल गिरफ़्तार हो। अगर कातिल गिरफ़्तार होते हैं, जो मास्टरमाइंड है उनसे पर्दा उठ जाएगा, और सियासी तौर पर ये कत्ल किया गया है। इसमें बहुत सारे माफियाज है, ये गैर मामूली कत्ल है, मामूली कत्ल नहीं है। तो इस पे जो हाथ है वो भी सियासी बासर हाथ है, और वो शख्सियात है, वो नहीं चाहते कि कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो, क्योंकि कातिल गिरफ़्तार होते हैं तो वो जो है उनसे पर्दा उठ जाएगा, जो असल मास्टरमाइंड है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि सखर जो है काफ़ी अरसे से, वाकई सही कहा आपने, कि सहाफ़ियों के लिए मक्तलगाह बना हुआ है। शहीद अजीज़ मेमन हो, गुलाम असगर खंड हो, मुश्ताक खंड हो, अजी लालवानी हो, अब जो है जान मोहम्मद को शहीद किया गया। तो इस तरह से जो है सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। तो उसमें वहाँ के जो सियासी बासर लोग और वहाँ के जो वडीर हैं, सरदार हैं, वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ बहुत अफसोस की बात यह है कि वहाँ के नाम नियाज़ जो सहाफ़ी लीडरान हैं, जो यूनियन के नाम पर जो है, सहाफ़ियों के हुकूक़ के नाम पर जो सहाफ़ियों को ही दबोच रहे हैं, सहाफ़त
पर ही वार कर रहे हैं और साथियों पर ही झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। तो इस तरह की भी नामयाद लीडरान हैं जो वहाँ पर जो है सरदारों और सियासतदानों को की बी टीम की तौर काम कर रहे हैं। और वो जो उनके वहाँ के प्रेस क्लब से वो जो अखाड़े बने हुए हैं, सियासी अखाड़े बने हुए हैं, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या रातों को होता है, वहाँ पे क्या 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 नहीं होता। और वो जो सहाफ़ी जो अब लीडरान हैं और जो 20 साल कबल कुछ नहीं थे, अब जो है 20-25 सालों में वो अमीर तरीन बन गए हैं। तो ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा साहिल, हमें एक बात पता चली है कि शहीद जान जब हयात थे, जब जिंदा थे, तो उनके जब वो सखर प्रेस क्लब के सदर थे तो उनके ऊपर सखर प्रेस क्लब में हमला हुआ था, तशद्दुद हुआ था, और उसके एहतजाज में वो 6 महीने अपने पीरियड का, सदारत की पीरियड का 6 महीने वो एहतजाजन प्रेस क्लब में नहीं गए थे। उन पर किसने हमला किया था, क्यों हमला किया था, और ये वजह क्या थी? जी बिल्कुल, दासूर साहब बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और मैं इसका ऐनी शायद हूँ। 2 साल तक वो कंटिन्यू सखर प्रेस क्लब के सदर रहे और उन्होंने बहुत सारे काम किए। 2 करोड़ रुपए का जो हैंडसम वो बजट है वो वज़ीर आला सिंह से उन्होंने ली और उन्होंने काम करवाया। तो असल में जब वो बजट मिली और उससे पहले जो 27 करोड़ रुपए जो वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट ने प्रेस क्लब बनाने के लिए दिए, तो वो जो 27 करोड़ तामीरात के थे तो वो खर्च होने चाहिए थे। जब 2 करोड़ ये सहाफ़ियों के खिलाफ बहबूद के लिए आए तो वो खर्च किए जा रहे थे। तो इस पे ये थोड़ी सी चपकलश हुई थी। और वहाँ के जो नामयाद सहाफ़ी लीडर है लाला असद पठान, उसका भाई ठेकेदार है गुलमार। और गुलमार मतलब सखर प्रेस क्लब की तामीर का ठेका लाला असद पठान के भाई को मिला? बिल्कुल, उसके भाई को। उस पर कोई बिड हुई थी या सिर्फ एक ही कोई था? और बिड नहीं हुई और उसमें जो है लाला असद के भाई गुल पठान को ये ठेका मिला। तो वो गुल पठान जो है वो खर्च कर रहा था दीगर पैसे तामीरात के काम में। तो उस पर एतराज़ किया शेख जान मोहम्मद ने। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हम फंड लेकर आए हैं सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए, ये आप तामीरात पे खर्च ना करें, तामीरात के खर्च के लिए दूसरे पैसे पड़े वो खर्च करें। तो इस पर ये मुँहमारी हुई और इस पर तशद्दुद भी किया गया। और शहीद जान मोहम्मद उमर अपने 6 महीने जो है वो अपनी टीम में सदर होने के बावजूद वो प्रेस क्लब नहीं गए। उसने सिर्फ लास्ट का इजलास जो किया था वो लास्ट का इजलास किया और उसके बाद मुसलसल वो 4 सालों से सखर प्रेस क्लब नहीं जाते थे। वजह सिर्फ यही थी कि वो इस तरह की जो नामयाद जो झूठे सहाफ़ी और मकार सहाफ़ी और सहाफ़ी पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, तो वो अंदर बैठकर उसकी मजम्मत करता था। और मजम्मत करने पर जो है उसको जो है टीज़ किया जा रहा था और उसको जो है रसा किया जा रहा था। तो इस हवाले से वो प्रेस क्लब का हिसाब पिछले 4-5 सालों से नहीं रहा और नहीं वो प्रेस क्लब जाता था। मसला क्या है कि ये है कि जो वहाँ के नामयाद सहाफ़ी लीडरान हैं वो भी टीम के तौर पर सियासतदानों और सरदारों के यहाँ काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक ठेकेदार जो एक सहाफ़ी लीडर का भाई है उसको ठेका मिलता है बगैर किसी बिडिंग के, बगैर किसी प्रोसेस के, और उसकी इतनी हिम्मत और जुर्रत होती है कि वो सखर प्रेस क्लब के सदर पर हाथ उठाए जो KTN का ब्यूरो चीफ भी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े को भी शहीद जान मोहम्मद के कत्ल केस की तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए और जो भी इसमें हाथ मुलविस हैं, जो भी वो कितना बाअसर है, कितने उसके ताल्लुकात हैं या कितना बड़ा नाम है, इससे कतर नज़र जो हकीकी कातिल हैं हम उनको पाबंद सलासल देखना चाहते हैं, उनको फांसी के फंदे पे झूलता हुआ देखना चाहते हैं और जो फैसिलिटेटर और मास्टरमाइंड है उनको एक्सपोज किया जाए और उनको करारे वाक़े सज़ा दी जाए।